दिन ढल जाए हाय रात न जाए। ये गाना आज जिस मुकाम पर है वहाँ बहुत कम गाने ही पहुँच पाते हैं, लेकिन क्या इस गाने ने ये मुकाम यूं ही हासिल कर लिया था? जी नहीं, इसके पीछे एक विचित्र कहानी है। तो चलिए आपको बताती हूँ वो विचित्र कहानी। तू तो न आए तेरी याद से। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गाइड की और गाइड के इस गाने की जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, गीतकार शैलेंद्र ने लिखा है और जिसमें एस.डी. बर्मन ने संगीत दिया है। प्यार में जिनके सब। कहा जाता है कि फिल्म गाइड का काम शुरू होने के पहले संगीतकार एस.डी. बर्मन की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें मेजर हार्ट अटैक पड़ा था। वो अस्पताल में भर्ती थे। देवानंद और विजय आनंद दोनों भाई उनसे मिलने अस्पताल गए थे और उनसे कहा था चाहे जितने दिन रुकने पड़े पर गाइड के संगीतकार एस.डी. बर्मन ही होंगे। दोनों भाइयों का अपने प्रति प्रेम देखकर दादा बर्मन की आंखें भर आई थीं। गाइड की सफलता में संगीतकार एस.डी. बर्मन और गीतकार शैलेंद्र की बहुत बड़ी भूमिका थी। गाइड में गीतकार शैलेंद्र की एंट्री भी अचानक हुई थी, वो भी एक अजीब घटना की वजह से। पहले गाइड के गानों को लिखने की जिम्मेदारी गीतकार हसरत जयपुरी को दी गई थी। उनके लिखे एक गाने की तो रिकॉर्डिंग भी हो गई थी, लेकिन जब सबने ये गाना सुना तो उन्हें लगा कि गाने के बोल में बदलाव की जरूरत है। इसके बाद संगीतकार एस.डी. बर्मन ने गीतकार हसरत जयपुरी से कहा, हसरत जी, ये गीत जैसा चाहिए था वैसा नहीं बना है, बोलों में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। विजय आनंद और देवानंद को भी हसरत जयपुरी का ये गाना अच्छा नहीं लगा था। ये बात हसरत जयपुरी को अच्छी नहीं लगी। जब दोबारा हसरत जयपुरी को गाने के बोल बदलने को कहा गया तो उन्होंने बड़े घटिया तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं इसे अच्छा और क्या लिखूं, ये तो एक भड़वे का गाना है। कहा जाता है जब ये बात देवानंद और विजय आनंद के कानों तक पहुंची तो वो सन्न रह गए। एस.डी. बर्मन को भी ये बात बहुत बुरी लगी थी। गाना रिकॉर्ड हो चुका था और इस पर पैसे भी खर्च हो चुके थे। ऐसे आदमी के साथ हम कैसे फिल्म बना पाएंगे? विजय आनंद ने देवानंद से कहा। एसोसिएशन के क्या नियम हैं, मुझे इस गीतकार के साथ काम नहीं करना है। देवानंद ने तुरंत फैसला कर लिया। एसोसिएशन के नियम के मुताबिक चूंकि एक गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इसलिए हसरत जयपुरी को पूरे पैसे देने जरूरी थे। देवानंद ने अपनी फिल्म कंपनी नवकेतन के प्रोडक्शन विभाग से पूछा कि हसरत जयपुरी को कितने पैसे देने होंगे। पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे यानी पूरे 25,000 रुपये। उन दिनों एक गीतकार को एक गाना लिखने के लिए अमूमन 500 रुपये दिए जाते थे। बिना कुछ कहे सुने देवानंद ने 25,000 का चेक काटकर हसरत जयपुरी के घर भिजवा दिया। जब हसरत जयपुरी को पता चला तो वो नवकेतन के दफ्तर की ओर दौड़े। क्या बात हुई देव? वो जान गए थे कि उनकी कही घटिया बात का ही ये परिणाम है। उन्होंने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर देवानंद ने अपना फैसला नहीं बदला। नहीं हसरत जी, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। फिल्म की कहानी आपको पसंद नहीं तो एक साथ काम कैसे हो सकेगा? आगे कभी ज़रूरत हुई तो देखेंगे। अब गीतकार हसरत जयपुरी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो जान गए कि देवानंद अब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। वो बिना कुछ कहे चले गए। अब नवकेतन को गाइड के लिए नए गीतकार की तलाश थी। ये बात जब गीतकार शैलेंद्र को पता चली तो वो सीधे देवानंद से जाकर मिले और उनसे कहा कि देव साहब, मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ। इसके पहले देवानंद और विजय आनंद ने शैलेंद्र के साथ फिल्म काला बाजार में काम किया था। गोल्डी के साथ तो शैलेंद्र की अच्छी दोस्ती भी थी, दोनों एक दूसरे का आदर भी करते थे। गोल्डी यानी विजय आनंद का तो कहना था गाने का सिचुएशन सुनकर कम से कम समय में गाना लिखने वाला शैलेंद्र जैसा गीतकार न हुआ है और न होगा। उन्हें अर्थपूर्ण गाने लिखने में महारत हासिल थी। शैलेंद्र बड़ी से बड़ी बात थोड़े शब्दों में बड़ी ही आसानी से कह देते थे। ऐसी गहराई गोल्डी ने किसी और गीतकार में नहीं देखी थी। ये योग्यता शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी में भी थी, लेकिन उनकी निराशा छिप नहीं पाती थी। पात्र के चरित्र को वो अपने विचारों का जामा पहना दिया करते थे। गोल्डी के अनुसार वो कुछ अहंकारी भी थे। दूसरी तरफ शैलेंद्र का स्वभाव सीधा और सरल था। शैलेंद्र गाने के सिचुएशन के बारे में सुन लेते और समझ जाते। मैं थोड़ी देर में आता हूँ कहकर वो समुद्र के किनारे चले जाते। तैयार धुन पर उनके लिखे डमी बोल भी सही बैठ जाते। खैर, हसरत जयपुरी के लिखे और नापसंद किए गए गाने पर
देवानंद, विजय आनंद और शैलेंद्र की बातचीत हुई। फिर तीनों एक साथ बैठे, गाना तैयार कर लिया गया। बाद में गीतकार एसडी बर्मन ने इसे अपनी धुन में बांध लिया। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल प्योर पॉलिटिक्स को यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर youtube.com/@purepoliticsonly टाइप करें। इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।